2 साल हो गए हमारी शादी को, ना आपको अब तक प्रमोशन मिला ना सैलरी बढ़ी। बात क्यों नहीं करते आप अपने बॉस से? कितनी मर्तबा उनसे कह चुका हूँ, अब वो नहीं करते तो मैं क्या करूँ? तो आप वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं और ट्राई करें। नहीं होता गुजारा आसिम इस तरह। ये गर्म क्यों है? फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, उसको भी रिपेयर करवा दें। मैं कंपनी में फोन करूंगा, वो भेज देंगे किसी को देखने के लिए। अगले महीने मेरे भाई की शादी है, नए कपड़े सिलवाने हैं मुझे। छोटा भाई होने के बावजूद उसने मेरी शादी पे मुझे गोल्ड का सेट दिया था। अब हमें भी तो कुछ देना है उसको। क्या? आप ही से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी उन्होंने तो शॉपिंग भी कर ली और भाभी को गोल्ड का सेट दे रही हैं वो। देखो राफिया, तुम्हारे बहनोई का अपना कारोबार है, वो लोग ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे हर हाल में आप ही से बेहतर साबित होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाश्ता तो पूरा कर लें। तुम्हारी रोज की बातों से पेट भर जाता है मेरा। पर मजाल है जो कोई बात पूरी होती हो मेरी। देखिए, किसी भी माशरे की तरक्की के लिए उसका जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं और जब वो दोनों एक ज़बरदस्त अलाइनमेंट के साथ चलते हैं तो ज़िंदगी कामयाबी से गुजरती है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। वो दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं और मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक दूसरे का साथ नहीं देते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई मुआशी प्रॉब्लम है तो जिम्मेदारी होती है घर को चलाने की ख़वातीन की, तो उस औरत को चाहिए, बीवी को चाहिए कि वो ज़बरदस्त तरीके से घर को लेके चले। शौहर की जितनी इनकम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि अक्सर मियाँ बीवी दोनों और अमूमी तौर पे जो ख़वातीन हैं वो इस तरीके से फरमाइशें करती हैं या उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो एक रेस में आ जाती हैं कि अगर दूसरे शख्स ने इस तरह से किया तो मुझे भी इस तरह करना चाहिए। मेरी बहन का बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो हमें भी उसी स्कूल में एडमिशन करवाना है और इसके चक्कर में जो पूरा बजट है घर का वो आउट हो जाता है। नतीजतन हस्बैंड को सफ़र करना पड़ता है। मैं कम इन सर? कम इन। बैठ। थैंक यू सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। सर ये तो टर्मिनेशन लेटर है। मैनेजमेंट का यही फैसला है। मगर सर इस तरह अचानक, 7 साल से सर्विस कर रहा हूं इस इदारे में, मेरी कोई कोताही नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, फिर भी। देखिए आसिम, आपके काम में कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी में डाउन साइजिंग की जा रही है, इसलिए काफ़ी एम्प्लॉय को फायर किया गया है। उनमें एक नाम आपका भी है। आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दी जाएगी। अरे आसिम, आप ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आसिम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बॉस ने सैलरी बढ़ाने से फिर मना कर दिया क्या? मुझे जॉब से निकाल दिया गया। जॉब से निकाल दिया गया? पर क्यों? आप तो अपना काम अच्छे से करते थे ना। मेरे अलावा भी कई लोगों को निकाला। हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो अपनी जरूरत पूरी करनी है ना। इसीलिए कहती थी कोई नई जॉब तलाश कर लें, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी किसी को भी जॉब से निकाल देते हैं। तुम्हारी इसी नाशुक्री की वजह से हुआ ये सब। आसिम, अब इस बात का इल्जाम आप मुझे ना दें। मैं क्यों चाहूंगी कि आपकी जॉब जाए? आपकी जॉब जाने से मुझे भी परेशानी होगी। घर के खर्चे, भाई की शादी की शॉपिंग, कैसे होगा ये सब कुछ? अरे खुदा, मेरी जॉब चली गई है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी हुई है। तो क्या करूं? घर वालों को कह दूं कि इनकी जॉब चली गई है, हम नहीं आ सकते शादी में? अगर मैं मजीद बहस करूंगा तुमसे तो मेरा दिमाग फट जाएगा।
ये अलार्म बंद करें। राफिया उठो, सुबह के 8 बज गए हैं। तो क्या करूं? आपने कौन सा ऑफिस जाना है? खुद भी सो जाए, मुझे भी सोने दें थोड़ी देर। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? उठो, शाबाश, मुझे नाश्ता रेडी करके दो, मैंने जॉब ढूंढने भी जाना है, वरना घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा सैलरी भी खत्म हो जाएगी। क्या एक्स्ट्रा सैलरी मिली थी? बताया नहीं आपने मुझे। कैसे बताता, कल आते ही तुम्हारी शिकायतों का पिटारा जो खुल गया था। अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप तैयार हो जाएं। आसिम, मेरी बात सुनिएगा। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे जाते हुए मत टोका करो। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपको अच्छी जॉब मिले, पुरानी जॉब और सैलरी से बेहतर। देखो राफिया, अगर उसी सैलरी में या उससे कम में भी कोई जॉब मिल जाती है ना, तो उसे गनीमत समझो। हर जगह के हालात ऐसे ही हैं। अब देखें, आप खुद ऐसी बातें कर रहे हैं और मुझे कहते हैं। नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि वक्त और हालात की नज़ाकत को समझते हुए सब कुछ करना पड़ता। तुम बस दुआ करो कि कोई जॉब मिल जाए। घर बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम थोड़ी देर सो जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, इन्हें अच्छी जॉब मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम आसिम है और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्शन हेड था। मुझे पता चला, मैंने इवन वेबसाइट पे देखा था आपके यहाँ पे कोई वैकेंसी खाली है। सॉरी सर, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। थैंक यू। अब देखें ना अम्मी, इनकी जॉब भी अभी जानी थी जब घर में खुशी का मौका आया, और अब आप ही भी मुझे नीचा दिखाएंगी सबके सामने कि वो इतना कुछ दे रही हैं और मैं। रफिया बेटा, अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए। सायका अपनी मर्जी से जो दे रही है उसको देने दो। तुम्हारे भाई ने तुमसे न सायका से कोई डिमांड की है, और तुम्हें तो हर हाल में अपने शौहर का सपोर्ट करना चाहिए। तुम अगर मायूसी की बातें करोगी तो वो कितना मायूस होगा। अम्मी मैं तो बस। अच्छा अम्मी, आसिम आ गए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। चलो ठीक है बेटा, तुम मेरी बातों पे गौर करना, और आसिम को तुम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका फोन बंद जा रहा है। बैटरी डेड हो गई होगी। क्या वो जॉब मिली क्या? नहीं। तो आपने अपने किसी दोस्त से भी नहीं कहा कि कोई जॉब देखे? कहा है, 10 ऑफिस के चक्कर लगाए, मगर कहीं भी जॉब नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कोई जॉब नहीं है? आपने ठीक से ट्राई ही नहीं किया होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? सुबह से जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, थक हार कर घर आया हूँ, तुमने एक गिलास पानी का नहीं पूछा, उल्टा सवालों की बौछार शुरू कर दी। अगर आपको कोई जॉब नहीं दे रहा तो आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। यहाँ आप मुझे समझाएं, वहाँ अम्मी मुझे समझाएं। क्योंकि तुम्हें बातें जरा देर में समझ आती हैं, और हम सब तुम्हें चाहते हैं, इसीलिए समझाते हैं। तुमने रात का खाना नहीं बनाया? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिज खराब है। रात का खाना बनाती तो फ्रिज में रखना पड़ता, इसीलिए दोपहर का खाना चला रही हूँ। और अब तो वैसे भी सारे खर्चे हमें सोच समझ के करने होंगे। देखो राफिया, अगर तुम हिम्मत हार गई तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, सुबह फिर जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा खाना खाओ। कल मुझे अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, सुबह तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूंगा और शाम को पिक कर लूंगा। देख, तू मुझे अपना दोस्त माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि शादी के बाद कामों की उलझनों में हम लोग इतने फंस गए कि एक दूसरे को उस तरह टाइम नहीं दे सके। हाँ यार, वो भी क्या वक्त। तो फिर बता क्या बात है? असल में यार,
मेरी जॉब चली गई है। ओह, तो तू कहीं और अप्लाई कर दे। 20 जगह अप्लाई किया है मगर हर जगह यही जवाब, वैकेंसी नहीं। तो यार भाभी और तुझे परेशानी तो बहुत होगी। परेशानी? तेरी भाभी तो अपनी अम्मी के घर चली गई है और ये कह के गई है कि जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती वो नहीं आएगी। मतलब ये तो कोई बात ना हुई यार। मतलब जब अच्छे हालात में साथ दिया तो बुरे हालात भी नहीं रहेंगे। पता नहीं यार, जितना समझा सकता था, मना सकता था, सब कुछ किया मगर वो यही कह के गई है कि जब अच्छी जॉब होगी तभी आऊंगी। समझ में नहीं आ रहा कि नसीब में क्या लिखा। चलो अब नसीब में अच्छा ही होगा। फिर तू एक काम कर कि कोई अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस कर ले। इन्वेस्टमेंट? मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई। यार आसिम, इतना तो हम सभी मर्द शादी के बाद कुछ ना कुछ सेव कर ही लेते हैं यार। नहीं, मैंने सेविंग की थी मगर तेरी भाभी के कहने पे गाड़ी ले ली थी। यार तो फिर ठीक है ना, भाभी तो है नहीं, तू ये गाड़ी बेच और जो पैसे हैं वो तू बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले और अपने लिए एक बाइक ले ले। लेकिन जब वो घर आएगी तो गाड़ी का पूछेगी, मैं क्या बताऊंगा उसे? और वैसे भी यार वो तो तेरी जॉब के बाद ही आएगी, तो तू अपना बॉस खुद बन। तुझे कौन जॉब से निकालेगा? जब बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा तो गाड़ी भी ले लेना। लेकिन किस तरह का बिजनेस? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। यार देख, आइडिया तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब मैं करता हूँ अपना काम। तू थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर और मैं तुझे सपोर्ट करूंगा यार, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। होता यह है कि जब तक वो इनकम और वो फाइनेंशियल स्टेटस रहता है तो लड़की भी खुश रहती है, और जब ये चीज़ें अगर किसी वजह से प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाए, तो फिर लड़की जो है वो क्विट करने का सोचती है, और इसके नतीजे में प्रॉब्लम ये होती है कि वो फैमिली सफ़र करती है। अगर बच्चे हों तो बच्चे भी सफ़र करते हैं, अदरवाइज़ वो ब्रेकअप की तरफ चली जाती है। कुरान पाक कहता है वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, यानी अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं कि इंसान खसारे में है। जब ये इंसान खसारे में है की बात है तो इसका मतलब किसी एक शख्स की तरफ इशारा नहीं किया गया, बल्कि पूरी इंसानियत खसारे में है, सिवाय उन लोगों के कि जो सब्र से काम लेते हैं, हक़ की बात करते हैं, नेक काम करते हैं। तो पता ये चला कि इंसान को हर लम्हा सब्र से काम लेना चाहिए। आसिम बेटा ले, और बासी तुम भी लो ना, और हिबा को लेके नहीं आए तुम? हाँ एक्चुअली आंटी, उससे कुछ थोड़ा सा काम था। अच्छा आसिम, आपके अम्मी अब्बू? आंटी उनका इंतकाल हो चुका है। ओह, तानिया के अब्बू का भी इंतकाल हो चुका है। मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। खैर छोड़ो, तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ पूछना है ना तो पूछ लो। हाँ आसिम, पूछ लो जो पूछना है, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। बस आंटी, मुझे तो सिर्फ यही पूछना है कि बासित ने आपको बताया होगा मेरी पहले भी एक शादी हुई थी। यार ये बात यहाँ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है, शादी करके मैंने इन्हें अपने घर लेके जाना है। वहां लोग मुझे और राफिया को जानते हैं, अब वहां किसी दूसरे के मुंह से अगर इन्हें पता चले तो बात मजीद खराब होगी। बासित, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आंटी वो मैं बताने ही वाला था कि आंटी दरअसल 2 साल पहले मेरी जॉब चली गई थी, इसी वजह से मेरी वाइफ ने मुझसे खुला ले ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बासित की मदद और मेरी मेहनत से मेरा अपना कारोबार है। बस इसके अलावा मेरे पास ना तो कुछ बताने को है और ना छुपाने को। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना नहीं, कुछ पूछना चाह रहा। क्या? ये जानते हुए भी कि मेरी एक शादी हो चुकी है,
आंटी को भी शायद हमारे रिश्ते पर एतराज था, तो फिर तुमने हामी क्यों भरी? आपने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी, उन्होंने आपसे खुला ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जॉब चली गई थी। इसमें आपका क्या कसूर? और अगर कल को खुदा न खास्ता फिर ऐसा हो जाए तो? अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी। जब दे तो शुक्र अदा करें, जब ले तो सब्र करें। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि काश सबकी ऐसी सोच हो। सबका तो पता नहीं, हाँ कुछ लोगों की ज़रूर है। जी मैं पेशेंट आईडी आपको बताती हूँ। जी A7503 8698। जी तानिया आसम। जी ओके थैंक यू। ये तो इतनी बड़ी खुशी खबर, आसिम आएंगे तो मैं उनको फौरन बताऊंगी। आसिम आप आ गए, मुझे आपको बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत बुरा हुआ तानिया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये पानी पिए। क्या हो गया? इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं आप? तानिया, मैंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, अपना सब कुछ लगा दिया था एक नए क्लाइंट के साथ। उसने वादा किया था कि वो 75% प्रॉफिट देगा। तो क्या नहीं दे रहा आप? 3 दिन से उसका नंबर बन जा रहा है और कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। और आज पता चला कि वो आदमी फ्रॉड है। उसने कई लोगों को ज्यादा प्रॉफिट का झांसा देकर लूटा है। आपने पुलिस में कंप्लेन की? उसकी हर डिटेल जानी है। मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा स्टेप बैक हो, थोड़ा सा सोचें चीज़ों को, थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, थोड़ा सा अपने आप को ज़माने के साथ चलाने की कोशिश करें और फिर भरपूर तैयारी के साथ फिर दोबारा से अपने आप को लॉन्च करें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। देखें, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी देती है अपने सिस्टम को कूल डाउन करने की। जैसे एक मशीन है, वो सारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। मशीन को भी हमें 24 घंटे के बाद, जो अगर पूरा प्लांट चल रहा है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए टाइम देना होता है। तो बेसिकली ये डिवाइन अरेंजमेंट है, ये कुदरत का निज़ाम है। अगर आपकी जॉब छूट गई, बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, तो बेसिकली कुदरत आपको वो टाइम और स्पेस दे रही है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने आप को दोबारा से गैदर करो, रिकनेक्ट करो और फिर आगे बढ़ो। क्या कर सकते हैं यार, अब सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। इस तरह से बैठा तो नहीं जा सकता। हाँ, मैं अभी तेरी तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा, सही है, चलिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं, अभी पहुंचता हूँ तो फिर डिसाइड करते हैं ना। बस अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, आके बात करता हूँ। अच्छा ठीक है ना। क्या हुआ तानिया, सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है। बात सुने, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो बासित की तरफ जा रहा हूँ, उसके साथ कुछ काम है। हाँ तो फिर एक काम करिए, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा।
अम्मी की तरफ क्यों? क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, मुझे अम्मी से कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ। मैं तब तक चेंज कर लेती हूँ, मेरा वेट कीजिएगा। गोल्ड लेके अम्मी की तरफ जा रही है, कहीं ये भी? इसी वजह से मैंने तुम्हें मना करा था आसिम से शादी करने के लिए। देखो वो फिर रोड पर आ गया। जब तो उसकी पहली बीवी उसको छोड़ के चली गई। उसकी किस्मत में तो दौलत ही नहीं है। अम्मी फिर इस हिसाब से तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आसिम की ऐसी बुरी किस्मत उनकी बीवियों की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि जब उनकी पहली शादी हुई तब तो वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन शादी के कुछ अर्से बाद उनकी जॉब चली गई। फिर जब 2 साल में उन्होंने अपना कारोबार सेट किया और मुझसे शादी करी तो देखें ठीक 6 महीने बाद उनके कारोबार में फ्रॉड हो गया। इस हिसाब से तो यही हुआ ना कि उनकी ऐसी किस्मत हम बीवियों की वजह से है। तानिया, इससे तुम अपना दिल बहला सकती हो, मेरा नहीं। जब तुम खुद माँ बनोगी ना, मेरी बात जब तुम्हारी समझ में आएगी। अम्मी मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद माँ बनने जा रही हूँ। क्या मतलब? तुम उम्मीद से? जी अम्मी। और ये बात तुम मुझे अब बता रही? अम्मी मैंने आपको तो बता भी दिया है, अभी तक तो उन्हें बताया भी नहीं है। तो आसिम को ये बात नहीं पता? कहाँ, टेस्ट करवाने तो हम साथ ही गए थे, लेकिन कल मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली थी। मैं आसिम को बताने ही जा रही थी कि बस उन्होंने उसी वक्त अपने कारोबार में फ्रॉड के बारे में बताया। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतनी बड़ी खुशी की खबर उन्हें कैसे दूं, इसलिए नहीं बताया। तो बेटा अब क्या चाहती हो और क्या करोगी? अम्मी आपके पास मेरी एक अमानत रखी है, मैं वही लेने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। लाए मैं भी मदद करवा दूँ आप? हाँ ये लो। क्या हो गया आसिम, ये आपने इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है कमरे में? और आप मुझे अम्मी के घर से लेने क्यों नहीं आए? मैं आपका वेट कर रही थी, आपको पता है मुझे अकेले आना पड़ा है। क्या हो गया, इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? तुम वापस आ गई? हाँ तो बोलकर तो गई थी कि मुझे जरूरी काम से जाना है अम्मी के यहाँ, वापस तो आना था ही। मैं तो समझा था कि तुम मुझे। क्या तुम मुझे? तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। आपका पीछा हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। हाँ वो अलग बात है कि आप हम दोनों को छोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं क्यों तुम दोनों से? दोनों से क्या मतलब? मतलब मैं और हमारा होने वाला बेटा या बेटी। यानी कि मैं पापा? हाँ आप पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मी। तानिया, इतनी बड़ी खुशखबरी? तानिया तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूं आज। क्या बात है, इतनी खुशी के बाद ये उदासी क्यों? मैं तो समझा था कि शायद जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा, सब बर्बाद हो गया। आसिम कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है।
इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो मेरे पास जो मेरे गोल्ड के सेट्स थे बस वो सेल कर दिए, और अम्मी के यहाँ इसलिए गई थी क्योंकि अम्मी के पास मेरी बीसी के पैसे रखे हुए थे, तो बस ये सब पैसे मिला के तकरीबन 6 लाख हैं। तुमने अपना गोल्ड बेच दिया और अम्मी से भी पैसे ले लिए? अरे रिलैक्स आसम, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी अम्मी तो मुझे ये पैसे शादी के टाइम पे ही दे रही थी, मैंने ही अम्मी को मना किया था। मैंने बोला था भाई जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगी। और रही गोल्ड की बात, तो गोल्ड तो बनाया इसलिए जाता है ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके, और आप मुझे बाद में बनाकर दे दीजिएगा। आसम, मुझे आप पर और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तुम क्या सोच रही थी और मैं क्या समझ रहा था? तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत सोच रहा था। उफ़ो आसिम बस करें, वरना अब आप मुझे इमोशनल कर देंगे। मुझे बहुत भूख लगी है और हमारे बेबी को भी, और आई एम श्योर आपको भी बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए मैं जाती हूँ जल्दी से कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आज हम तीनों बाहर खाना खाएंगे। ठीक है। पहली बीवी जो है उसका माइंडसेट ही कुछ अलग किस्म का था कि यानी जब पैसा है तो वो शौहर के साथ है, और जहाँ पैसे की फरावानी रुकी या उसकी जॉब छूट गई तो फिर उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आना शुरू हो गई। और बेसिक रीज़न क्या थी कि उसके अंदर सब्र की कमी थी। उसके बेसब्रापन की वजह से यानी उसने फ़ौरन से क्विट कर दिया। उसके शौहर के तो दिन पलटने ही थे, वो चाहे किसी भी वजह से अच्छे होते, लेकिन उसने सब्र नहीं किया और वो उसको छोड़कर चली गई। तो ऐसे लोग ज़िंदगी भर दर दर की खाक छानते हैं और उनका मुस्तकबिल तारीक होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी बीवी ने बिजनेस के तबाह होने के बावजूद भी, यानी उसका बिजनेस फ्लरिश करता है और एक वक्त आता है कि वो बिजनेस में उसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पैनिक नहीं होती, परेशान नहीं होती, बल्कि सब्र से काम लेती है और उसको मोरली भी सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी जिस तरह से हो सकता है उसको सपोर्ट करती है। तो आप देखें कि उसके नतीजे में वो दोबारा से खड़े हो जाता है उसका शौहर, और अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत देता है और उनके फैमिली रिलेशंस में भी अल्लाह ताला उनको नवाजता है। तो असल चीज़ ये है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें नामसायद हालात का भी सामना करना होता है, सब्र से काम लेना होता है, सपोर्ट करना होता है, अपने रोल को प्ले करना होता है। यानी बीवी का रोल है कि शौहर जिस भी हालात में हो उसके साथ खड़ी रहे, चाहे फाइनेंशियल कंडीशंस बुरी हों या उसका हेल्थ का कोई इशू हो जाए, बीवी को शौहर के साथ चलना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर भी अता फरमाते हैं। अब सिंपली हमें इस स्टोरी से अगर हम सबक लें तो दो चीज़ों को हमें फोकस करना है आज के बाद से। नंबर 1 पेशेंस एंड नंबर 2 ग्रेटिट्यूड, यानी हमेशा शुक्रगुजारी से काम करें और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सब्र करें, और ज़िंदगी में जब अल्लाह ताला नेमतें दें तो शुक्र करें। अब जितने भी देखने वाले लोग हैं अपने चारों तरफ शुमार करें अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हैं, और रात में कम से कम 1 मिनट के लिए बैठा करें और उन नेमतों को शुमार किया करें, अपने माइंड में रिकॉल किया करें और एक फीलिंग्स के साथ उसका शुक्र अदा किया करें। इसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो और मैं उन्हें और बढ़ा दूंगा। तो आप देखेंगे इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी में किस तरह ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आएंगी।